सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी आप सभी जानते हैं निरंकारी मिशन जो कि नारी शक्ति को बहुत ही आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। संत निरंकारी मिशन की एक पुस्तक जिसका नाम प्रेरक महिलाएं है, जो कि राज वासुदेव जी द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसमें हमारे निरंकारी मिशन में बहुत सी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने जीवन को निरंकार के और सभी संतों महापुरुषों के सेवा में अर्पित किया है। जैसे एक ब्रह्मज्ञानी नारी अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इतना सुंदर बना सकती है कि इसका प्रभाव उस परिवार में परिवेश पाने वाले बच्चे व अन्य संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। बचपन में ही मन की साफ स्लेट पर मानवीय गुणों के संस्कार लिखकर एक नारी समाज को अच्छे इंसान दे सकती है। यही कार्य निरंकारी नारियां मिशन के प्रारंभिक काल से ही करती आ रही हैं, जिनमें से एक हैं श्रीमती हरचरण कौर जी। माता हरचरण कौर जी उन संतों में से एक थी जिनका संपूर्ण जीवन परोपकार के लिए था, जो अपने वचन और कर्म से गिरते को खड़ा कर दे, जो सतगुरु की शिक्षा को क्रियात्मक रूप देकर जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करती थी। उन्होंने मिशन के प्रचार प्रसार में सराहनीय कार्य किए। इनका जन्म और बचपन। माता हरचरण कौर जी का जन्म 14 नवंबर 1912 को टिनशन, जो कि चीन में है, श्री हीरा सिंह जी के घर हुआ था। आपके पिताजी उस समय अंग्रेज़ों द्वारा चलाई जा रही तेल कंपनी बर्मा शेल में कर्मचारी थे। आपका एक भाई साहिब सिंह व एक बहन हरवंश कौर थे। आपके माता पिताजी ने चीन में एक सड़क हादसे में शरीर त्याग दिया। इसके बाद आपके चाचा जी श्री बच्चन सिंह जी ने ही आपका और आपके भाई बहन का पालन पोषण किया। आपने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई चीन में ही प्राप्त की। इसके अतिरिक्त आप सिलाई कढ़ाई बुनाई में भी प्रवीण थी। आप उर्दू भाषा भी जानती थी। परिवार सन 1930 में भारत आकर केवल 18 वर्ष की आयु में ही आपका विवाह श्री प्रीतम सिंह जी के साथ हुआ। आप जी के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। यह आपकी विशाल सोच का ही परिणाम था कि उस समय जबकि बेटियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, तब भी आप जी ने अपने बच्चों की पढ़ाई में प्राथमिकता दी। विशेषकर बेटियों की आपने अपनी दोनों बेटियां जितेंद्र कौर जी व सतविंदर कौर जी को डॉक्टरी की पढ़ाई कराई और बच्चों को उच्च शिक्षा दी। ये आपकी गुरुदर पर की गई सेवा व समर्पण का ही फल है कि आज आपके बच्चे अपने अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर जितेंद्र कौर चीमा जी मोहाली में चीमा अस्पताल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
इनके पति डॉक्टर बलवंत सिंह चीमा जी संयोजक मोहाली और जोनल इंचार्ज चंडीगढ़ के रूप में काफ़ी समय तक सेवा निभा चुके हैं। इस सेवा को निभाने में डॉक्टर जितेंद्र जी का पूरा सहयोग रहा। अब डॉक्टर जितेंद्र जी मोहाली ब्रांच में संयोजक की सेवा निभा रहे हैं। आपके बड़े बेटे डॉक्टर इकबाल जीत राय आजकल आपके परिवार के साथ अमेरिका में ही रह रहे हैं और सतगुरु की कृपा से वो वहाँ पर USA के संत निरंकारी मंडल की प्रधान के रूप में सेवा निभा रहे हैं। दूसरे बेटे कमलजीत जी इंजीनियर हैं और अमेरिका के नागरिक हैं। वह भी मिशन के दृढ़ विश्वासी भक्त हैं। आपकी दूसरी बेटी डॉक्टर सतविंदर कौर भी अमेरिका में ही रहती हैं। सबसे छोटे बेटे डॉक्टर गुरुपालजीत सिंह जी अपने परिवार के साथ ईरान में रह रहे हैं। प्रभु की खोज। माता हरचरण कौर जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। माता पिता के साथ आप गुरुद्वारे जाती और गुरबाणी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती। धीरे धीरे पाठ मौलिक याद हो गए। यह क्रिया आपकी शादी के पश्चात भी चलती रही। भारत आकर भी आप जहाँ मकान लेते वहाँ पहले अपना पूजा पाठ का कमरा चुनते थे। सुबह जल्दी उठकर गुरबाणी पढ़ती और घर के कार्यों से फुर्सत मिले ही अपने कमरे में जाकर सुमरन में लग जाते। आपके घर में जगत तारक सिंह श्री गुरु नानक जी की फ़ोटो लगी हुई थी। अक्सर इस फ़ोटो के आगे खड़े होकर आप सच्चे दिल से पुकार उठते हैं, सच्चे पातशाह, मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि आपके समय में जन्म लेती। क्या अब यह मनुष्य जन्म यूं ही बीत जाएगा और मुझे मेरे मालिक के दर्शन नहीं होंगे? इस प्रकार वियोग में महीने में वर्ष बीतते होते चले गए। तड़प बढ़ती गई जो कभी कभी आंसुओं का रूप धारण कर लेती थी। आपके पति नायब तहसीलदार थे। आप जिंद हरियाणा में रहते थे। जिंद में उन दिनों महापुरुषों के कुछ ही परिवार थे। आपके पड़ोस में एक निरंकारी परिवार रहता था। उन्होंने देखा कि हमारी पड़ोसन बहुत कर्म कांड करती हैं, तो उन्होंने आपको अपने घर बुलाया और कहा, आज हमारे घर में संत महापुरुष आ रहे हैं, आप भी आए। जब आप उनका निमंत्रण पर उनके घर पहुँचे तो भापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले सामने पलंग पर विराजमान थे। उनके चेहरे का नूर देखते ही जैसे मन के भीतर शांति की एक तरंग सी उठने लगी। आप बड़े ध्यानपूर्वक भापा जी के वचन सुनने लगे। आपके वचन गुरबाणी पर आधारित थे। उनके वचन गुरबाणी पर आधारित थे, इसीलिए आपके मन की उपजाऊ ज़मीन ने एकदम ब्रह्मज्ञान के बीज की मांग की। आपकी विनती स्वीकार करते हुए जब बापा रामचंद्र जी ने इस सर्वव्यापी परमात्मा का इशारा देकर समझाया तो आपके अंतःकरण में एकदम आवाज़ दी कि यही निरंकार है जिसका बखान गुरबाणी में किया गया है। ब्रह्म ज्ञान लेते ही आप खुशी से झूम उठी और घर आते ही सबसे पहले अपने बेटे इकबाल जीत राय जी, जो उन दिनों अमृतसर में पढ़ते थे, उनको पत्र लिखकर बताया कि मुझे निरंकार के दर्शन हो गए हैं। जब आप छुट्टियों में जींद आओगे तो आपको भी परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए संतों के पास ले जाऊंगी।
उन दिनों आपकी बेटी जितेंद्र भी अमृतसर के डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। आप हर महीने बच्चों को मिलने अमृतसर जाते थे और अपने हाथों से मिठाई आदि बनाकर ले जाती थी। परंतु अब तो आप बच्चों को अपने पास बुलाती ताकि उनके साथ भी प्रभु चर्चा करे और उन्हें सत्संग में ले जा सके। कुछ समय पश्चात आपके पति का तबादला नाभा में हो गया। यहाँ आप कुल्ला मंडी में रहने लगे थे। यहीं संतों के लिए आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी आपको पता चला कि नाभा के ही पाडुशर क्षेत्र में भाई साहब ठाकुरदास व हरनाम कौर जी के घर में निरंकारी सत्संग होता है। उस समय केवल 5-6 परिवार ही सत्संग के साथ जुड़े हुए थे। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी कई बार पाडुशर में इन्हीं महापुरुषों के घर आकर कई दिनों तक अमृत वर्षा करते थे। इनके घर सत्संग में जाकर हरचरण कौर जी की जैसे लॉटरी निकल आई थी। वह सत्संग सेवा सुमरन से अपने जीवन में एक अलौकिक सा बदलाव महसूस करने लगी थी। कुछ दिनों पश्चात ही आपने महापुरुषों से बेनती की कि एक सप्ताह कुल्लड़ मंडी में भी सत्संग हो ताकि वहाँ के लोग भी निरंकारी मिशन की जानकारी ले सकें। प्रचार प्रसार में योगदान। माता हरचरण कौर जी स्वयं ईश्वर प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तड़पती रही थी। इसीलिए आप जिज्ञासु के हृदय की तड़प को पहचानते थे। आपका एक ही ध्यान होता कि हर कोई पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर अपना जन्म सफल कर ले। इसी तरह यदि कोई रिश्तेदार भी घर आता तो आप उनसे कोई सांसारिक बातें करने की जगह रूहानियत की बातें करती और निष्कलंक अवतार के प्रकट होने की उन्हें सूचना देती थी। किसी को तो आपकी मीठी भाषा, नम्रता व शुभ विचार सुनकर आपकी बातों में सच्चाई दिखाई देती और कोई इन बातों को व्यर्थ की समझकर इन पर विचार भी नहीं करता और चला जाता। उन दिनों संत निरंकारी मंडल के पास भी पैसा नहीं था और पाकिस्तान से आए महापुरुषों के पास भी धन की कमी थी। यहाँ तक कि शहंशाह जी स्वयं भी कभी साधारण रेलगाड़ी में और कभी बसों की यात्रा करते थे। उन दिनों में प्रचार करना इतना सरल नहीं था। एक ओर अज्ञानता का अंधेरा और दूसरी ओर आंखें मूंदकर धार्मिक कहलाने वाले लोगों की गिनती भी बहुत थी। देहधारी गुरु के प्रकट होने की बात करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। इस समय आप बहुत निडर होकर गांव-गांव जाकर सत्य संदेश देने में कभी चूकती नहीं थी। आप सबको बताती कि निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी इस समय निरंकार के दर्शन करा सकते हैं। माता हरचरण कौर जी में परोपकार की भावना इतनी तीव्र थी कि हर किसी को प्रभु के दर्शन कराने के लिए प्रेरणा देती रहती थी। आप में सत्संग के प्रति जो तीव्र लगन थी उनसे आपके पति खुश नहीं थे। वह आपकी सांसारिक सोच को आप पर थोपना चाहते थे। कभी कभी यह तकरार बढ़ जाती। कभी आपके पति अलग होने की धमकी भी देते। उस समय भी आपकी भावना भक्त मीरा की भांति केवल नाम के रंग में रंगी रहती।
नाभा के निकट गांव खेड़ों में आप सत्य के प्रचार बढ़ाती गई। आपको जो भी साधन मिलता, कभी साइकिल, कभी बैलगाड़ी, कभी बस, कभी कच्ची सड़कों से गुजरते हुए गांव-गांव तक पहुंच जाते। जहां एक भी महापुरुष रहता, वहां सारा दिन ठहरकर लोगों से प्रभु प्राप्ति की चर्चा करते। एक बार आप अपने बेटे इकबाल जीत राय जी जो लुधियाना में नौकरी करते थे के पास गए। इकबाल जीत राय जी ने के एक सहकर्मी स्वर्ण सिंह जी और उनकी पत्नी का आपके घर आना जाना था। आपकी प्रेरणा से उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली और परिवार सेवा सत्संग में जुड़ गया। अब उनका परिवार सतगुरु की कृपा के गुणगान गाते नहीं थकता था। समाज सुधारक सोच। पूर्ण सतगुरु जहाँ पर लोग सुहेला करते हैं, वहाँ इस लोक को भी संवारते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गृहस्थ व अध्यात्म में संतुलन बनाकर कैसे जिया जा सकता है, यह कर्म करके दिखलाते हैं। सतगुरु के सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं, इसीलिए यही हर वर्ग के लिए, हर काल में मानव के लिए सुखदायी होते हैं। जो गुरसिख इन सिद्धांतों पर स्वयं को चलाता है और अन्य गुरसिखों को भी मानने की प्रेरणा देता है, वह गुरसिख सदैव सत्कार पाता है। माता हरचरण कौर जी भी ऐसे ही हुक्म मानने वाली भक्त थी। निरंकारी मिशन के मानववादी असूलों को अपनाते हुए आपने कभी जाति पाति या मजहबी भिन्नता के कारण किसी से भेदभाव नहीं किया। आप महापुरुषों का प्रेम देखती, उनकी जाति नहीं। आप नाभा शहर के निकटवर्ती लगभग हर गांव में जाते थे। एक बार आप एक गांव में गई और एक निम्न वर्ग के निरंकारी परिवार में सत्संग किया और लंगर स्वीकार किया। उसी गांव में आपके निकट के रिश्तेदार रहते थे। उनको आपकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप अपने सगे संबंधियों के घर ठहरने के स्थान पर निम्न वर्ग के परिवार के साथ ठहरे। समाज की नज़र में यह परिवार नीची जाति का था। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को आपके विरुद्ध भड़काया कि इतने बड़े खानदान की बहू और अफसर की बीवी को न ही अपने खानदान का ध्यान है और न ही अपने पति की पद प्रतिष्ठा का। जब माता जी ने पूछा गया तो आपने एक ही जवाब दिया कि सभी बंदे इस परमात्मा की संतान हैं, तो फिर ऊंच नीच का भेदभाव क्यों? यह भेदभाव स्वार्थी इंसानों के बनाए हुए हैं। प्रभु ने सबको एक जैसा शरीर और शरीर की ज़रूरतें बनाई हैं, दी है। इससे भी अधिक इतिहास के पन्ने देखेंगे तो जान जाओगे कि भक्ति सदैव नम्र मन वाले व निमाणे लोगों के पास ही रही है। जिसके पास नाम धन होता है वो सही मायनों में अमीर होता है। आप बाकी महापुरुषों को भी जात पात के बंधनों से मुक्त होकर मानवता को धारण करने की प्रेरणा देती। महापुरुषों को मिलकर एक ही थाली में इकट्ठे बैठकर खाना खाते देख खुश होते। भारतीय समाज में विवाह शादी के समय विशेष तौर पर जात पात व खानदान देखा जाता है। आपने महापुरुषों को सदैव गुरु की शिक्षा पर चलने का प्रयास किया और कहा कि विवाह संबंध जोड़ते समय लड़की व लड़के की आयु, स्वभाव, गुण
योग्य वर देखना चाहिए, न कि केवल जाति पाति। आपने कई महापुरुषों के बच्चों को अंतरजातीय शादियाँ करवाई, जिनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय रहा। आप अवतार वाणी के इस पद पर पूरी तरह खरी उतरे कि जिके इको नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। सासंग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।